ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को, योगियों को जिस विधि से श्रद्धांजलि दी जाती है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जाने के बाद माता सीता और माता रुक्मिणी और योगेश्वर कृष्ण के इस धराधाम को छोड़ देने के बाद जिन वेद के मंत्रों का पाठ किया गया था और वैदिक के मंत्र पढ़े गए थे, ऐसे ही वेद के मंत्रों का पाठ अभी माता जी की श्रद्धांजलि के अवसर पर पढ़ा गया। ये वैदिक परंपरा है। ये ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों की ये परंपरा है। इस एक परंपरा का पालन करने से मनुष्य का जीवन तर जाता है और मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुखों का विनाश हो जाता है, बहुत सारे सुख आ जाते हैं। आज माता जी का शरीर चला गया, जला दिया। वो कपड़े भी जल गए जो कपड़े उसने उस समय पहने हुए थे, और कपड़े उतार भी लिए जब शमशान घाट की तरफ लेकर के गए। कपड़े क्यों उतारते हैं? कपड़ों से क्या लेना देना है? किसके काम के हैं वो? किसी के काम के नहीं है। फिर भी उसको बिल्कुल निर्वस्त्र क्यों कर लेते हैं? एक बार सारे कपड़े क्यों उतार देते हैं? ये पाठ है, ये एक उपदेश है। क्या तेरे शरीर के कपड़े भी नहीं साथ जाएंगे? जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी सब उतार लिए जाएंगे, और तेरा शरीर बिल्कुल नला करके, धुला करके और अग्नि के स्पुर्द कर दिया जाएगा। 2 स्नान प्रमुख हैं, 3 स्नान। 3 स्नान बहुत प्रमुख हैं। 2 स्नान तो हमारे भी होंगे, एक तो हो गया है, एक और होगा। तीसरा स्नान गृहस्थी का होता है। जब बालक का विवाह निश्चित होता है और उसे पटड़े पे बिठाते हैं तो सब मिलकर के उसे नहलाते हैं। ऐसे ही जब बालक का जन्म होता है तो उसे सब मिलकर नहलाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब प्राणांत हो जाता है तो सब मिलके उसे स्नान कराते हैं। बस ये 3 ही स्नान हैं जो सब मिलके कराते हैं, बाकी तो अपने अपने आप करने पड़ते हैं। वेदों में मनुष्य के शरीर की आयु अधिकतम 400 वर्ष निश्चित की है। 400 वर्ष। जब भगवान ने ये शरीर की आयु 400 वर्ष निश्चित कर दी, फिर कोई 100 साल में, कोई 80 में, कोई 20 में, कोई 50 में, कोई 10-12 में, कोई 70, 60, 55, 40, 45 में क्यों मर जाता है? जब कोई मरता है तो हम ऐसा कहते हैं कि इसकी भगवान ने इतनी लिखी थी। नहीं, भगवान ने तो वेद में लिखा है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी ऐसा कई जगह कहा, वर्णन किया कि मनुष्य के शरीर की आयु 400 वर्ष होती है, हो सकती है, यदि कोई इस विधि का पालन करे। मृत संजीवनी विद्या और प्राण विद्या का पालन करे। ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक पादरी के सवाल के जवाब में कहा, पादरी ने कहा कि ईसा मसीह की शरण में सब आएंगे तो तर जाएंगे। तो उसने कहा उनमें क्या विशेषता थी? उसने कहा कि वो मरे हुए को जिला देते थे। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि देखो, महाभारत में आचार्य शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते थे और उन्होंने मरे हुए को जिलाया। अर्थात युद्ध में प्राण घातक हमले होने के पश्चात जो मूर्छा खा खा करके और गिर गए, बोले ये तो मरे हुए, और वो फिर जीवित हो गए उस प्राण विद्या से। मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जो जानते थे।
तो ये मृत संजीवनी विद्या क्या है, ये मैं आज आपको बता देता हूं। यदि आप अपनी आयु बढ़ाना चाहें और घटाना चाहें तो मैं दोनों ही तरीके बता देता हूं। बढ़ाना चाहे तो मैं बढ़ाने के भी, आयु निश्चित नहीं है, ये मैं बता देता हूं आपको। कई बार ट्रक वाला एक्सीडेंट में मार गया, बोला भगवान ने ऐसे ही लिखी थी। भाई भगवान ने ऐसे लिखी थी तो ट्रक वाले को जेल में क्यों डाल रखा है, इस पे मुकदमा क्यों कर रखा है, क्यों केस चला रखा है इतना? तुम फिर भगवान की लिखी को क्यों नहीं मानते? नहीं, ट्रक वाले का पकड़ना, पुलिस का FIR दर्ज करना, उसे जेल में डालना, ये कह रहा है कि वो मरने वाले की मृत्यु का समय नहीं था, इसने ट्रक ध्यान से नहीं चलाया, उसके ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए ये दोषी है। किसी को कुछ सांप काट गया, बोला भगवान ने ऐसे ही लिखी थी, ऐसे ही लिखी थी तो फिर सांप को क्यों मारते हैं? किसी के गोली लग गई, उग्रवादियों ने बम फाड़ दिया, मर गया, बोला इनकी ऐसे ही लिखी थी ना, ये नहीं है। एक मृत्यु भगवान ने लिखी है। जैसे आप गाड़ी लेकर के निकलते हैं ना, नई गाड़ी ले आए एजेंसी से, वो 15-20 साल बाद में घिस घिस करके टूट करके वो कबाड़ा हो जाएगी, पर ध्यान से ना चलाएं तो 15 मिनट के बाद में हाईवे पे ले आए और ले आकर के पंजा दाब दिया, ट्रक से टकरा गई, कबाड़ा हो गई। अब ये क्या है, ये इसकी एक्सीडेंटल डेथ है। अभी इसका समय थोड़ी आया था कबाड़ा बनने का। अभी तो इसने 30 साल चलना था, 20 साल चलना था, 15 साल चलना था, पर वो टक्कर लगी और गई। ऐसे ही ये कमीज पहने, हमने कपड़े पहने, घिस घिस करके तो ये 10-15 साल में फटेगा, 10 साल भी चल जाता है। मैं एक दिन मेरा सामान टटोल रहा था, 1993 का एक जोड़ा कपड़ा मेरे पास निकला, 30 साल हो गए। एक कटी वस्त्र नीचे, एक ऊपर, जो मैं उस समय पहन के रखता था, उसी में पूरी एक सर्दी व्यतीत हुई थी। कोई दूसरा कपड़ा ओढ़ने का था ही नहीं, कंबल वंबल पड़ते थे, उसी को लपेट करके सो जाते थे। सर्दी लगती थी, थोड़ी देर लग के फिर बंद हो जाती थी। तो अभी मैंने कहा अरे 30 साल हो गए अभी तक ऐसे ही है। मैंने कहा इनको संभाल के रखो, संभाल के रखेंगे तो वो और रखे रहेंगे। और यदि नया कपड़ा पहन करके दरवाजे के पास से निकले तो कील लग गई और कपड़ा फाड़ दिया तो वो फट गया। कहाँ तो 10 साल 20 साल बाद में भी नहीं फटा, और कहाँ 10 मिनट बाद में ही फट गया। तो एक मृत्यु तो निश्चित है। वो कब? जब ये शरीर घिस करके बिल्कुल, और कुछ भी रोग ना हो, कोई भी कारण ना हो, घिस घिस करके प्राणों की गति विपरीत हो जाए और ये मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पर आदमी मरता क्यों है, ये मेरे से पूछ लो आज। हम भी क्यों मरेंगे, वो भी बता देते हैं। हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, पर मृत्यु को टाला जा सकता है। कैसे? इसको लंबा किया जा सकता है, लंबा। अभी आयुर्वेद में 100 प्रकार से ऊपर की मृत्यु है, बाकी सब प्रकार की मृत्यु अवॉइडेबल डेथ है। इट कैन बी अवॉइडेड, इसको दूर किया जा सकता है। एक मृत्यु को अवॉइड नहीं किया जा सकता, जब वो अंत समय में आती है। और वो भी क्यों आती है? उस समय भी मौत आई तो क्यों आई? क्योंकि प्राणों की गति विपरीत हो गई। बिना, अब ध्यान से सुन लो, मृत संजीवनी विद्या का पाठ सिखा रहा हूं आपको। बिना प्राणों की गति विपरीत हुए मौत नहीं आती, अर्थात मरता नहीं है। अब ये आपके हाथ में है, जब तक आप अपने प्राणों की गति अनुकूल बनाए रखें तब तक जियोगे। अभी हम बैठे हैं, किसी के सिर में लठ मार दो, मर जाएगा। क्या हो गया? लठ मारने से प्राणों का कनेक्शन कट गया। जैसे बीच में से ऐसे केबल जा रही है ना, प्लास से केबल को काट दिया तो आगे वाली लाइट क्या हो गया? बुझ गई।
और किसी ने एकदम तुरंत आकर के फिर कनेक्शन जोड़ दिया, तो फिर क्या हो गया? लाइट जल गई। तो अभी किसी के सिर में ऐसे जोर का डंडा मारो, बेहोश हो जाएगा। बेहोश क्यों हो गया? कनेक्शन कट गया। फिर उसके मुंह में पानी पुनी डाला, उसको थोड़ा छपके दिए, कोई दवाई दी, हल्दी वाला दूध घी पिलाया, फिर उठ गया। क्या हो गया? कनेक्शन जुड़ गया। जब तक आप अपने प्राणों की गति अनुकूल रख सको तब तक तुम इस दुनिया में रहोगे। 100 साल के होके भी नहीं मरोगे, 150 साल के होके भी नहीं मरोगे, 200 साल के होके भी नहीं मरोगे, 300 साल भी जी जाओगे। कब? जिसके माता पिता ने ब्रह्मचर्या के नियमों का पालन करके संतान उत्पन्न की है, फिर वो तो हो गया 100 साल। फिर जो अगली पीढ़ी उसने पैदा की है वो ब्रह्मचर्या के नियमों का पालन करे और सारे वैदिक नियमों का पालन करे तो वो जिएगा 200 साल। फिर उसकी संतान जिएगी 300 साल। ऐसे नियमों का पालन करके संतान का पालन पोषण करे और वैदिक दिनचर्या को अपनाए तो उसकी फिर चौथी पीढ़ी जिएगी 400 साल। इसके प्रमाण हैं, उदाहरण है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? कितने दिन चला था? 18 दिन। और 12 दिन अकेले 175 साल के बूढ़े ने लड़ा। उसका नाम था भीष्म पितामह। कितनी आयु थी उनकी? 175 वर्ष। और किन किन के साथ में लड़ा? अर्जुन, भीम, धुरंधर, जो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रुपद। कितने ऐसे कैसे दुनिया के योद्धा थे, उनके साथ टक्कर ली 175 साल के बूढ़े ने, जिसके ऊपर दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध रचाया। जिसके भरोसे वो था कर्ण, एक दिन ना निकाल पाया। कर्ण एक दिन ना निकाल पाया और अकेले भीष्म पितामह ने 12 दिन निकाल दिए। फिर भी सारे रात को वो जब युद्ध सायंकाल समाप्त हो जाता था, नियम थे, तो बोले मर गए भाई बूढ़े ने आज तो तोड़ के धर दिए। तो योगेश्वर कृष्ण बोला, अरे ऐसे नहीं ये युद्ध जीता जाता, तुम ये तो 18 के 18 दिन लड़ेगा फिर भी नहीं मरेगा। तो क्या करें? इसको पूछो, जाओ। तो सायंकाल पांडव गए, बोले बाबा, हाँ तूने हमें विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। बोला हाँ दिया था। बोला तू तो मर ही नहीं रहा, विजयी कैसे होंगे? तूने अकेले ने हमारी रेल बना दी, 12 दिन हो गए। तो बोला अच्छा हाँ। तो उसको अर्जुन को लाओ। फिर अर्जुन लाया गया और वो सब जानते हैं, पाठ पढ़ाया गया। फिर भी मरा नहीं, बाणों से बिंद करके कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा रहा। क्यों? उसका शरीर लोहे का था? नहीं, ब्रह्मचर्या का पालन करके प्राणों की गति अनुकूल थी। तो जब तक आप अपने जीवन में वेदों के उपदेशों को मानेंगे, वेदों की दिनचर्या को मानेंगे, तो आपके प्राणों की गति अनुकूल रहेगी। और जब प्राणों की गति विपरीत हो जाएगी तो मर जाएंगे। वो मैं बताता हूं आपको, अनुकूल किन कामों से होती है और विपरीत किन कामों से होती है। मैं दिलबाग को पूछा, माता जी जब मर रही थी तो मैंने कहा खाएं खाएं की आवाज आई? बोला आई स्वामी जी। आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मैं जानता हूं। मैंने कहा घरड़ घरड़ बोला? बोला हाँ। तो बोला, फिर बोला क्यों बोला? मैंने कहा प्राणों की गति उल्टी हो गई। मरने वाला तो सांस खींचना चाहता है और प्राण बाहर भागना चाहता है। तो फिर वो साएं साएं खाएं खाएं घरड़ घरड़ बोलता है
और पास बैठे बोलते हैं, ले भाई बचा लो पल्ली, इसका तो गरडाटा बोल गया, तार लो तला, ऐसे बोलते हैं। फिर क्यों? क्योंकि वो प्राणों की गति उल्टी हो गई। अब उल्टी गति होने पे तो खींचतान चलेगी। एक बात और, कौन लेकर के जाता है हमें जब हम मरते हैं? तो कौन लेके जाता है? यमराज। काहे पे चढ़ के आता है? भैंसे पे, झोटे पे, वो उसकी सवारी है ना। अब आप कल्पना करो, एक आदमी तो इसी समय मरा यहां पे और एक मरा अमेरिका में, उसी टाइम पे, वही घड़ी, वही मुहूर्त, वही सेकंड, वही सब कुछ। एक मरा यहाँ, एक मरा अमेरिका में, एक इंग्लैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक अरब में, एक पाकिस्तान में, एक अफ्रीका में। क्योंकि एक सेकंड में बहुत सारे आदमी मरते हैं और बहुत सारे जन्म लेते हैं। उसी सेकंड 100 लोग मर गए और 100 अलग अलग देशों में मर गए। जोटे वाला यमराज कहाँ कहाँ भाग के जाएगा भाई? यहां से जोटे की स्पीड कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर दौड़ लगे घंटे में। तो वो यमराज कौन है? वो यमराज भी भगवान का नाम है और वो मृत्यु भी भगवान का नाम। भाई वो अमेरिका में तो वही मारेगा ना जो वहीं है, और भारत में वही मारेगा जो यहाँ है, अफ्रीका में वही मारेगा जो वहीं बैठे हैं। जोटेड़ा कहाँ कहाँ जाएगा? अब 5 कर्म ऐसे हैं जिनसे प्राणों की गति अनुकूल होती है, जिनसे आयु बढ़ती है। और 5 कर्म ऐसे हैं, भाई बाद में पिला देना, धर दे इसने पानी ने, यहीं रख दे बस। 5 कर्म ऐसे हैं जिनसे प्राणों की गति उल्टी होती है और आदमी जल्दी मरता है। पहले कौन से बताऊं, सुलटे वाले या उल्टे वाले? बताने तो दोनों ही हैं। सुलटे वाले बताते हैं। सुलटे वाले सुनो। सबसे पहले आदमी परम पिता परमेश्वर का नाम जपे, भक्ति करे, ओम का नाम जपे, गायत्री मंत्र से जपे, ये सबसे पहला काम है जिससे आप थोड़ी देर भी आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं। अच्छा लगता है या बुरा लगता है? क्योंकि प्राणों की गति अनुकूल हो गई। दूसरा, ब्रह्मचर्या का पालन करें। गृहस्थ में भी जो हैं वो गृहस्थ के नियमों का पालन भी ब्रह्मचर्या के अंतर्गत करें। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान थे, तपस्वी, 10-12 भाषाओं को जानते थे, स्वामी वेदानंद जी दयानंद तीर्थ, जिन्होंने स्वाध्याय संदोह पुस्तक लिखी। उनके 7-8 बालक थे उनके पिता के। तो उन्होंने अपने जीवन में लिखा, जीवन चरित्र, उसमें अपनी यादों में, अपनी डायरी में लिखी ये बात। बोला, मैं जब छोटा सा था, एक योगी आए और उस योगी ने मेरे पिताजी से कुछ चर्चा की, तो मैंने अपने कानों से सुना ये बात कहते हुए कि मैं और मेरी पत्नी ने विवाह का जो व्यवहार है वो 7 बच्चे हैं तो 7 ही बार व्यवहार हुआ हमारा, उसके बाद में हम सन्यासी हैं। वो गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी हैं, ऐसा महर्षि मनु ने लिखा। ऐसे व्यवहार करना, गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी रहें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और तीसरा, प्राणायाम करें। चौथा, क्रोध न, चौथा क्या है? प्रेम का, शांति का व्यवहार करें। और 5वां है, कम खाएं। अब मैं 2 बात बताता हूं आपको। एक आदमी खाता ही जाए, खाता ही जाए, खाता ही जाए, खाता ही जाए, उठ जाएगा? नहीं उठेगा। पड़ा पड़ा भी क्या करेगा? कुल लेगा। क्या हो गया? मर गया, सांस भी नहीं आंदा। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि ज्यादा खा गया। ज्यादा खा गया तो प्राणों की शक्ति नीचे दब गई। दूसरा बताता हूं आपको। क्रोध करो भयंकर,
भयंकर क्रोध करो, सारे शरीर में दर्द पीड़ा होएगी या सुख होएगा? शरीर में दर्द पीड़ा होगी, टांगे कांपने लगेगी, सारे को दर्द हो जाएगा। क्यों हो गया दर्द क्रोध करने से? क्योंकि प्राणों की गति विपरीत हो गई। अत्यंत लोभ लालच, अपना ही जीवन चलाना है, मैं ही सुखी होना है, ना मैं भाई का, ना समाज का, ना कोई किसी चीज का मैंने ध्यान नहीं रखना, बस मैंने अपना अपना ही सुख देखना है। उससे भी प्राणों की गति विपरीत होती है। अत्यंत कंजूस आदमी, ना खावे ना खावन दे, ना कुछ दान देवे, ना किसी का सहयोग करे, उससे भी प्राणों की गति विपरीत होती है। क्रोध से होती है, ज्यादा खाने से होती है, और ज्यादा सोने से होती है। आप पड़े रहो, सुबह से शाम तक सो, दोपहर में रोटी खाओ फिर सो जाओ, शाम में रोटी खाते ही फिर सो जाओ, थकोगे या आराम आएगा? थक जाएंगे। क्यों? अरे सोने से तो आराम मिलता है। क्यों थक गए? क्योंकि ज्यादा सोने से प्राणों की गति विपरीत हो गई। बहुत ज्यादा मेहनत करे, एक आदमी को दौड़ाते जाओ, वो गिर जाएगा। बहुत भयंकर मेहनत करे, उससे भी प्राणों की गति विपरीत होती है। और आकस्मिक चोट लग जाए, जैसे हम हैं, ये अभी टेंट गिर जाए, कोई सिर में पाइप लग जाए या कोई और चीज हो जाए, तो उससे भी प्राणों की गति विपरीत हो जाती है। प्राणों की गति अनुकूल रखने के लिए ध्यान करें, जीवन संयम से जिएं, थोड़ा खाएं, प्राणायाम करें और सबके भले के काम करें, सबके भले के। किसी को आप पानी पिलाते हो प्यासे को, अच्छा लगता है बुरा लगता है? भूखे को रोटी खिलाते हैं, अच्छा लगता है बुरा लगता है? क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि प्राण अनुकूल हो गए। और अंतिम बात सुनो, सुनहरी देवी से कौन कौन मिलना चाहते हैं? कोई नहीं। अब उसका तो जगह निश्चित है, जब उसका मिलना हो तो फिर वहीं जाना पड़ेगा जहां वो गई। वो कहां गई है? माता हो कहां गई? वह ऊपर है, ऊपर है। कोई भगवान ना सबात में ठहरा की है भाई, वहां इकट्ठे कर लेगा सारे ने। ऊपर नहीं है, नीचे ही है। निश्चित हो लिया, क्या पता इसी घर में पैदा हो जाएगी आके, पर यह पता नहीं लगेगा कि भाई सुनहरी देवी आ गई। क्यों? क्योंकि पता लगता है शरीर से, और शरीर जल गया। आते आते मेरे से एक व्यक्ति ने एक बात पूछी थी, वो बात बता के वाणी को विराम देते हैं। भगवान ने भी, सूर्य भगवान के दर्शन हो गए, अब आराम से अपना प्रकाश अब अपने घरों को जाना। अंतिम बात सुनो, क्या मैं एक तरीका ऐसा और जानता हूं जिससे आप अपनी सारी संपत्ति को, कमाई को, धन ऐश्वर्य, सोना चांदी, टूम ठेकरी, या जितनी ले रही हो ना, ये सब तुम्हारे गिल्ला चले जाएंगी? जाएंगी गिल्ला? नहीं जाएंगी। मैं जो सा तरीका बता रहा हूं उस तरीके से जाएंगी। कैसे? यदि आपको मान लो आपका अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिल गया और अमेरिका में आप सिटीजन बन गए, और आपका यहाँ मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, इसको सारी को वहां ले जाना चाहते हो, कैसे ले जाओगे? डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सारी को बेच दो, डॉलर में कन्वर्ट कर लो, सारी प्रॉपर्टी अमेरिका चली गई या नहीं गई? चली गई। ऐसे इंग्लैंड में ले जाना चाहते हो तो वहां पाउंड में करना पड़ेगा। यूरोप में ले जाना चाहते हो तो यूरो में करना पड़ेगा, क्योंकि वहां यही करेंसी चलती है। जिस देश में जैसी करेंसी चलती है, उस देश की करेंसी में अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लो तो वो चली जाएगी। भगवान के यहां भी एक करेंसी चलती है, उस करेंसी का नाम है पुण्य। क्या नाम है? पुण्य। सारे अपने धन को, सारी संपत्ति को, सारे अपने जीवन को पुण्य में बदल लो। पुण्य में बदलो। पुण्य में बदलोगे तो सारी तुम्हारे साथ जाएगी, और नहीं बदलोगे तो सारी यहां रह जाएगी। पुण्य क्या है? सबको सुख देना। और पाप क्या है? सबको दुख देना। तो कभी भी हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए
किसी को दुख न दें, यही पुण्य है, यही सबसे बड़ा धर्म है। और हम अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी दुख दे देते हैं, ये पाप है। तो भगवान इस माता के बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, पोते पोतियों को ऐसा सद्बुद्धि, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक बल दे और ऐसी बुद्धि दे कि ये सदा वेद के, ऋषियों के, राम कृष्ण और हमारे ऋषि मुनियों के मार्ग पे चलते रहें और इनका जीवन आगे ही उठता रहे, आगे ही आगे ही आगे ही आगे जाता रहे। एक बात और बता देता हूँ, माँ मरी जिस दिन रोए तो होंगे, कोई कोई तो रोई होगी, मैं सुनूं था कहीं कलक्यारी मार मार कर रोए थी, है ना? क्यों रोए थी? कि वो चली गई। अरे वो नहीं जाएगी तो पोती कहाँ से आएगी और द्योती कहाँ से आएंगी? अरे बुढ़े नहीं मरेंगे तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? ये तो नियम है संसार का। और ऐसी स्थिति आ जाए, कोमा में चला जाए, 6 महीने तक हॉस्पिटल में ही लटका लटका का, पलट पलट का, गाँव पे पाउडर ला ला का थक गए, फिर सारे कूड़ में बैठ कर भगवान कड़म मर गया तो इसकी माटी संगवा लेना है। जवान मर जाए तो रोते हैं और बूढ़ा मर जाए तो फिर उसका यूं कहते हैं भाई पूरी आयु जी करके गया। एक सुनो, ये आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना कुछ है, ये तो जैसा शरीर मिल जाए वो है। गधे का मिल गया तो गधा, आदमी का मिल गया तो आदमी, औरत का मिल गया तो औरत, और चिड़िया का मिल गया तो चिड़िया। और शरीर मिलता है कर्मों के आधार पे। अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्य, बुरे करेंगे तो पशु। पशुओं में भी अलग अलग है। सारे 1,84,000 भोग है। ये 84 लाख है ना, वैसे एक उदाहरण है, योनियां तो बहुत ज्यादा हैं। 84 लाख योनियों को भोग है। मनुष्य की योनि में आने से पहले 3 योनियों में जाता है। 3 योनि अंतिम है, घोड़ा, हाथी, गाय। ऐसा मान्यता है विद्वानों की, तपस्वियों की, योगियों की। मनुष्य की योनि में आने से पहले गाय, जो ये गाय है ना, ये सब फिर अंत में अगला जीवन इनका मनुष्य का है। क्योंकि उपकार होते 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 तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा, सारे प्राणियों में जितना उपकार गाय करती है और कोई नहीं करता, तो उस उपकार का फल आगे मनुष्य का फिर वो जीवन है। तो ये दिलबाग है, हमारा शिष्य और भाई है, और ये बहनें, बहुएं, बेटियां और सब, इन्होंने वैदिक धर्म की इतनी सेवा की है। उसका परिणाम ये है कि ये सारे महात्मा, तपस्वी लोग, ये योगी, आचार्य, विद्वान सब इस परिवार को आशीर्वाद देने आए। और अभी पवित्र वेद का पाठ हुआ तो परमात्मा इन बालकों के ऊपर अपने वरद हस्त बनाए रखे, अपनी दया दृष्टि, कृपा वृष्टि बनाए रखे, हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखे। और ये परिवार सदा ऐसे ही प्रभु के मार्ग पे चलता हुआ, वेद के मार्ग पे चलता हुआ, ऐसे ही अच्छे अच्छे कर्म करे, यश और कीर्ति कमाए और अपने माता पिता के नाम को जीवित रखे। ये संतान के हाथ में होता है। कोई कोई अपने माता पिता के नाम को बढ़ा देता है, कोई कोई घटा देता है। तो बालक अच्छे हों, माता पिता का नाम जीवित हो जाता है। बालक अच्छे नहीं हो तो माता पिता हूँ तो मर के नाम भी मर जाता है। तो सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब दीर्घायु को प्राप्त हों। और माता जी जहाँ भी हों वहाँ फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करें और परमपिता परमेश्वर ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो सदा सदा के लिए परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करे। और एक बात सुन लो अंतिम, ये तो मैं भूल ही गया था, अब याद आ गई। ये सुनो, जब जाओगे तो किसी आदमी ने पुण्य भी नहीं किया, फिर भी 17 चीज साथ लेके जाता है। 17 है। तुम कोई भी मरोगे ना, कोई भी, हम भी मरेंगे। 17 चीज तो हमारे साथ जाए ही जाएंगी। क्या क्या? 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और मन और बुद्धि,
ये तो हम आत्मा के हमेशा साथ रहते हैं, ये नहीं कभी भी। अच्छा, मन साथ नहीं जाएगा तो संस्कार कहाँ से जाएंगे फिर? और याद जो जो कर रखे हैं वो सारे कर्म याद कैसे कैसे जाएंगे? मन बुद्धि जाएगी, 5 प्राण जाएंगे, 5 ज्ञानेंद्रियां जाएंगी, और कर्मेंद्रियां भी कहते हैं प्राणों को, और 5 ज्ञानेंद्रियां जाएंगी, और 5 सूक्ष्म भूत जाएंगे। जब बच्चा आगे माँ के गर्भ में जाता है ना, तो वहाँ शरीर किससे बनता है? वहाँ प्राण कहाँ से आते हैं? वो आत्मा के साथ है। सूक्ष्म शरीर बोलते हैं इसको। ये तो स्थूल है, ये तो आग में जल जाए। और इन 17 चीज़ों का फिर उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और उसकी आयु होती है, उसकी भी, सूक्ष्म शरीर की भी आयु होती है। कितनी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में बदला जाता है। सृष्टि के पहले दिन भगवान सबको बना बना के दे देता है, और प्रलय के अंतिम दिन वापिस लेता है वो सूक्ष्म शरीर। चलो हाथ जोड़ो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब 2 मंत्र सुनो मुंडको उपनिषद का, और एक और जहाँ से बाबा नानक ने एक ओंकार सतनाम ये बीज मंत्र लिया है, वो उसको सुनो, और फिर वाणी को विराम। ओमिति एतदक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदपि ओङ्कार एव अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशम एवमेव ओंकार आत्मा एव समविशति आत्मनात्मानम् य एवमेव ओंकार ओंकार ओंकार। ओम शांति शांति शांति।